आज हम लोग बात करेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है, कैसे होता है, उसका सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। जॉन्डिस को हम लोग हिंदी में पीलिया बोलते हैं। तो आइए इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जॉन्डिस होता क्या है। वह स्थिति है जिसमें बिलीरुबिन के मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन होने के कारण शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपकी स्किन, नोज, आइज, नेल्स, स्क्लेरा तथा म्यूकस मेम्ब्रेन आदि का पीलापन होना जॉन्डिस की कंडीशन तब उत्पन्न होती है जब लीवर में आरबीसी को संशोधित करने में असमर्थ होता है या लीवर डैमेज होने के कारण भी जॉन्डिस डिजीज होती है, यानी बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है इस कंडीशन में। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये सारी कंडीशन होती है। यहाँ में आप देख सकते हैं पीलापन, यहाँ देख सकते हैं। बिलीरुबिन की नॉर्मल लेवल हम लोग देखें तो टोटल बिलीरुबिन लेवल जो है वो होता है 0.2 से 1 mg/dl। डायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल जो होता है 0.1 टू 0.4 mg/dl और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन लेवल जो होता है 0.2 से लेकर 0.7 mg/dl होता है। जब टोटल बिलीरुबिन लेवल 3 mg/dl से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन को जॉन्डिस कहा जाता है। बिलीरुबिन का निर्माण आरबीसी के ब्रेकडाउन के कारण होता है, जो कि बिलिरुबिनोजेन के रूप में यूरिन के साथ और एस्टर को बिलिनोजेन के रूप में स्टूल के साथ पास आउट होता है। लेकिन जब लीवर बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को मेडिकल टर्म में जॉन्डिस कहा जाता है। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल बिलीरुबिन का लेवल, ये इमेज में आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग एलएफटी टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट। यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये सारी जो कंडीशन जब आपको देखने को मिलेगी तो हम लोग समझेंगे कि जॉन्डिस है। जैसे इसमें पहला है टोटल बिलीरुबिन 6.88 mg/dl है, बल्कि इसको 1 तक रहना चाहिए। डायरेक्ट बिलीरुबिन 4.29 mg/dl है, लेकिन इसको 0.3 तक रहना चाहिए। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है 2.59 होना चाहिए, लेकिन 2.59 है, लेकिन हमको 0.7 तक होना चाहिए। और SGOT 1578.80 UL है, बल्कि इसको 40 होना चाहिए। आप यहाँ इस रिपोर्ट में यहाँ देख सकते हैं ये सारी चीज़ बढ़ी हुई है। जब ये सारी चीज़ जब बढ़ जाती है तो इस कंडीशन में होने वाले डिजीज़ को हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ जॉन्डिस, क्या क्या इसका कॉज हो सकता है। पहला हेपेटाइटिस। कोई भी टर्म हो लास्ट में जब आइटिस जुड़ा होता है तो आइटिस का मतलब ही होता है इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग। तो यहाँ पे हेपेटाइटिस है, इसमें भी लास्ट में आइटिस है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। प्रेगनेंसी, पेनक्रिएटाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज, ड्यूडेनल अल्सर, बिलियरी सिरहोसिस, बिलियरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन, किडनी स्टोन, लीवर ट्यूमर, एल्कोहलिज्म, लीवर सिरहोसिस। सिरहोसिस का मतलब होता है डैमेज, और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिम्टम्स की बात करें कि जॉन्डिस का सिम्टम्स क्या होता है, तो स्किन, स्क्लेरा तथा म्यूकोसल मेम्ब्रेन का पीला होना, एनोरेक्जिया यानी इस कंडीशन में भूख नहीं लगता है, मेलाइज, व्याकुलता रहती है, फैटिक थकान महसूस होता है, क्ले कलर स्टूल का पास आउट होना, डार्क कलर यूरिन, वीकनेस या खुजली जैसे
लगता है कि बॉडी में के अंदर कुछ चल रहा है, उस तरह का होना। वेट लॉस, रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी होना, और इरिटेशन चिड़चिड़ापन। डायग्नोसिस की बात करें कि जॉन्डिस में क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं, जिसमें पहला है क्लिनिकल फीचर, दूसरा है एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, सीरम बिलिरुबिन लेवल, टोटल यूरिन बिलिरुबिन लेवल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल, एसजीओटी एसजीपीटी, ये सारे जो अभी यहाँ हम लोग डायग्नोस देख रहे हैं, ऊपर एक रिपोर्ट था उसमें हम लोग देखे थे। उसके बाद ब्लड टेस्ट सीबीसी एचबी यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारी टेस्ट हम लोग जॉन्डिस में करा सकते हैं। एक लीवर बायोप्सी भी होता है। ट्रीटमेंट की बात करें कि इसमें हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास जो मेडिसिन है वो है हेपामर्ज टेबलेट या इंजेक्शन, दोनों फॉर्म में आता है, टेबलेट और इंजेक्शन दोनों के फॉर्म में आता है। यहाँ आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये टेबलेट के फॉर्म में है, ये आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इसका है ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट। इसकी उपयोग की बात करें, रीजेनरेट डैमेज लीवर सेल, अगर लीवर सेल डैमेज है तो उस कंडीशन में आप 100 mg दिन भर में 2 बार इस टैबलेट को ले सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेडिसिन है वो है न्यूरोकाइंड गोल्ड इंजेक्शन। यह इंजेक्शन है, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो पायरिडॉक्सिन और मेकोबालामिन, ये मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। जो अवेलेबल ये है वो आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो 2 ml दिन में एक बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकनेस, विटामिन डिफिशियंसी, जॉन्डिस, तीनों में इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है डीक्लेव इंजेक्शन। यह भी इंजेक्शन है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो अमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनेट, यह सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इसको आईवी के द्वारा दिया जाता है, इंट्रावेनस के द्वारा 1.2 ग्राम दिन में 2 बार। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये इंजेक्शन ही है, पेंटॉप इंजेक्शन, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो पेंटाप्राजोल, ये एब्डोमिनल पेन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कंडीशन में, जॉन्डिस के कंडीशन में, आप इस इमेज में देख सकते हैं आसानी से, जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है। 40 mg में आता है पेंटॉप, जो कि आईवी दिया जाता है इंट्रावेनस, 40 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है डोलो 650 हम नाम से आता है, जिसकी कंपोजिशन की बात करें तो पैरासीटामोल 650 mg का आता है, और आसानी से यह हमारे मार्केट में अवेलेबल है। इसको आप ले सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं। इस जॉन्डिस होता है तो इसमें फीवर भी होता है, उसको कम करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो दिन भर में यानी 24 घंटा में 1 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन हमारे पास है वो है एल्सिन ओजेट टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो लिवोफ्लोक्सासिन इसमें होता है। इसकी इमेज आप यहाँ देख सकते हैं, जो आसानी से हमारे मार्केट में अवेलेबल है। यह बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन के लिए प्रयोग होता है जॉन्डिस के केस में। इसकी डोज की बात करें तो ये 500 mg एक दिन में आप 1 कैप्सूल ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है वो है ओकासेट टैबलेट। कंपोजिशन की बात करें तो सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड, जो आम तौर के भाषा में हम लोग सेट्रिजिन जो टैबलेट होता है वही है, नाम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा दिया गया है। 10 mg में आता है। यह भी एलर्जी कंडीशन को रोकने के लिए, यानी खुजली को रोकने या एलर्जी कंडीशन को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है जॉन्डिस के केस में। अब यहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जॉन्डिस का, वो हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला आता है नौजिया और वोमिटिंग
की रोकथाम के लिए ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है, पहला पॉइंट। उसके बाद एब्डोमिनल पेन के लिए डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का यूज किया जा सकता है। तीसरा है सेकेंडरी डिजीज प्रिवेंशन के लिए एंटीबायोटिक्स थेरेपी ले सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, आवश्यक होने पर स्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है, सप्लीमेंट्री आयरन एंड फॉलिक एसिड की टेबलेट ले सकते हैं इस कंडीशन में। बस इसमें इतना ही था। यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए था। कोई भी मेडिसिन्स या इंजेक्शन इसमें जो बताया गया है उसको प्रयोग करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसमें बताई गई मेडिसिन को आप उपयोग करें।